नर्मदे और सभी बच्चों को। बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सक्सेसर्स क्या होते हैं, प्रीडेसेसर्स क्या क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप डेफिनेशन पे ध्यान दो, फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अगर कभी 1 मार्क्स में डेफिनेशन में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको एग्जाम में लिख के आना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अरेंजमेंट है ये, अरेंजमेंट। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में हमें किसी भी चीज को अरेंज करना है, मतलब छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक को हमको अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, असेंडिंग छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट याद करना पड़ेगा आप लोगों को। व्हेन यू अरेंज एनीथिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और जस्ट इसका रिवर्स रेसिप्रोकल होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, यू हैव टू अरेंज द थिंग्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो प्लीज जल्दी सबसे पहले अपनी कॉपी में ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन जरूर लिख लो, फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। जल्दी लिख लो। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं अनइवन फॉर्म में, कुछ भी लिख दिया मैंने नंबर्स, और मैम आपको बोलेगी इन नंबर्स को अरेंज करिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आपको फट से डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा। इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है पहले ढूंढो, इन सभी में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर। तो अगर आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर है 2, तो सबसे पहले इसको लिखिए, 2 लिखिए। अब 2 से बड़ा कौन कहलाएगा, 2 से बड़ा कौन कहलाएगा, 2 से बड़ा 3, तो ये देखो 3 लिखा। 3 से बड़ा कौन है यहां पे 3 से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा है 4। 4 से बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा 5। इसी में देखना है, कहीं और नहीं देखना है, इसी को अरेंज करना है ना। हमें एक सेट ऑफ कलेक्शन दिए जिसको हमें अरेंज करना है, छोटे से बड़ा इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। चलो 5 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद क्या आएगा, 9। छोटे से धीरे धीरे हम बढ़ते आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बड़े नंबर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 9 के बाद क्या आएगा, 12 नहीं 10 आएगा, 10। 10 के बाद क्या आएगा, 12। 12 2 बार है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा। 12 2 बार है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा आपको। कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट होता है या 3 बार रिपीट होता है, आपको उतनी बार रिपीट करना पड़ेगा। तो 12 और 12 2 बार था, इससे दोनों बार लिख दिया। 12 के बाद क्या आएगा, 13, और 13 के बाद क्या आएगा, 14। ठीक है, चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे 11 नंबर दिए थे, इन्होंने हमें 11 नंबर दिए थे अरेंज करने को। हम चेक करते हैं क्या हमने 11 नंबर को अरेंज कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही। 11 के 11 नंबर को हमने अरेंज कर दिया है। ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था जब, तो ये अनइवन फॉर्म था, ये नॉन अरेंजमेंट था, नॉन अरेंजमेंट। ये अरेंज नहीं थे, ये अरेंज नहीं थे। लेकिन अब जो हमने आंसर निकाला ये अरेंज आंसर है। अरेंज एक पैटर्न है, एक पैटर्न है। ये कैसा पैटर्न है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा है। देखो पहले सबसे छोटा नंबर, फिर थोड़ा उससे बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, बड़ा नंबर, और आखिरी में आके सबसे बड़ा नंबर आ गया। जब आप किसी भी चीज को ऐसे अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी को बोला जाता है कि हमने इस क्वेश्चन को वी हैव अरेंज दिस क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर। वी हैव अरेंज दिस क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर। वी हैव अरेंज, ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस
क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? किसी भी चीज को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े में अरेंज करने को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब अगर यही क्वेश्चन आ गया और आपको मैम ने बोल दिया अरेंज द क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग जस्ट उल्टा होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग में बड़े से छोटे अरेंज होता है, बड़े से छोटा। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा नंबर है 14। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 14। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 3, वो सबसे आखिरी में जाएगा, सबसे आखिरी में जाएगा 3। बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलो 14 से छोटा कौन कहलाया? ये काटते जाना यहां से। 14 से छोटा कौन कहलाया? 13। 13 से छोटा कौन है? 12। 12 से छोटा कौन है? 10। 10 से छोटा कौन है? 9। 9 से छोटा कौन है? 7। 5। फिर 3, नहीं फिर 4 है, 4 के बाद 3 है, और 3 के बाद 2। सबसे छोटा नंबर 2 है भाई, सबसे छोटा नंबर 2 है। तो हमने बड़े से छोटे में अरेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस देंगे जब हम आपको, तो उसको अरेंज करना अच्छे से, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सक्सेसर। लिख लो जल्दी से, सक्सेसर। जल्दी लिखिए, सक्सेसर एंड प्रीडेसर। सक्सेसर एंड प्रीडेसर। सक्सेसर भाई, सक्सेसर एंड प्रीडेसर। ये भी बहुत बार एग्जाम में मैम क्वेश्चन पूछती है, सक्सेसर क्या होता है? देखो, सक्सेसर मतलब सक्सेस, आगे बढ़ना, और प्रीडेसर मतलब पीछे आना। सक्सेसर मतलब आगे जाना, प्रीडेसर मतलब पीछे आना। अगर आप किसी भी नंबर में +1 करते हैं और जो रिजल्ट आता है तो उसको सक्सेसर बोला जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में +1 करते हैं तो सक्सेसर आएगा, और अगर आप किसी भी चीज में -1 करते हैं तो प्रीडेसर आएगा। ठीक है, आओ मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैम ने क्वेश्चन दिया 8, ठीक है, और मैम ने आपसे पूछा 8 का सक्सेसर क्या है? व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 8? मैम ने आपसे 8 का सक्सेसर पूछा है। सक्सेसर का मतलब होता है एक नंबर आगे, आप +1 कर देना। आप क्या करना, 8 में +1 कर देना, तो क्या आंसर आएगा? 9। तो आप मैम को बोलेंगे, मैम द सक्सेसर ऑफ 8 इज 9। द सक्सेसर ऑफ 8 इज 9। किसी भी चीज में +1 करने से जो आंसर आता है वो सक्सेसर कहलाता है। किसी भी चीज में +1 करने से जो आंसर आता है वो सक्सेसर कहलाता है। अच्छा, अगर मैम ने पूछा 8 का प्रीडेसर क्या है? 8 का प्रीडेसर, आप उसमें -1 कर देना। 7 क्या है? 7 इज द प्रीडेसर, 7 इज द प्रीडेसर ऑफ 8। ठीक है, तो अगर मैम ने पूछा 8 का सक्सेसर क्या है तो बोलना 9। मैम ने पूछा 8 का प्रीडेसर क्या है तो बोलना मैम 8 का प्रीडेसर 7 है। तो सक्सेसर का मतलब, जब आप किसी भी गिवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो सक्सेसर कहलाता है, और जब आप किसी भी गिवन नंबर में -1 कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो प्रीडेसर कहलाता है। ठीक है, तो 7 क्या है? प्रीडेसर ऑफ 8, और 9 क्या है? सक्सेसर ऑफ 8। ठीक है, तो इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो।
अगर मैम ने आपसे पूछा व्हाट इज द सक्सेसर, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 51, 51 का सक्सेसर पूछा तो आप आंसर लिख के आना, द सक्सेसर ऑफ 51 इज द सक्सेसर ऑफ 51 इज 51 प्लस 1 दैट इज 52। समझ में आया? और अगर मैम ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रेडेसर ऑफ 80 तो आप आंसर लिखना, मैम द प्रेडेसर ऑफ 80 इज 80 माइनस 1 दैट इज 79। तो 80 का प्रेडेसर क्या हुआ? 80 का प्रेडेसर 79 हुआ और 51 का सक्सेसर क्या हुआ? 51 का सक्सेसर 52 हुआ। तो आपको समझ में आया सक्सेसर के लिए क्या करना पड़ता है? सक्सेसर के लिए +1 करना पड़ता है और प्रेडेसर के लिए -1 करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।